जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने ज्वेलर की दुकान में नकबजनी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 किलो से ज्यादा सोना और उसके आभूषण बरामद किए। पुलिस की टीमों ने 24 घंटे के अंदर ही इस पूरी वारदात को पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को अजमेर से दस्तयाब कर लिया। जोधपुर और 29 मई को घोड़ों का चौक इलाके में पुरुषोत्तम सोनी और नवरत्न सोनी की दुकान में चोरों ने नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया। चोर यहां से 1 किलो 91 ग्राम और 31 मिलीग्राम सोने के आभूषण और कटिंग माल ले गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें चोर शीशे का दरवाजा तोड़कर वारदात को अंजाम देते दिखाई देते हैं। नवभारत समाचार जोधपुर राजस्थान से संजय सोपा की रिपोर्ट। कल परिवादी पुरुषोत्तम सोनी नवरत्न सोनी ने हमें सुबह एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 29 और 30 की रात को उनकी जो दुकानें हैं, जूलर्स शोरूम है सीता सदन मार्केट, घोड़ों का चौक, थाना सदर बाजार में, वहां से उनके शटर तोड़कर और उनके जो जेवरात है 1 किलो से भी ऊपर के जेवरात, कटिंग, सोना, वो चुराकर कोई ले गया है। इस पर हमने त्वरित कार्रवाई की। जोधपुर ईस्ट पुलिस ने लगभग हमने 10 टीम बनाई, जिसमें सीसीटीवी कैमरेज का अवलोकन करने के लिए फिर एक टीम तुरंत रेलवे स्टेशन और एक टीम बस स्टैंड भेजी गई। सीसीटीवी के अवलोकन से हमें पता लगा कि 29-30 की रात को सुबह लगभग 3 साढ़े 3 बजे एक व्यक्ति ने शटर तोड़कर और वो चोरी करके लेकर गया है। उसको ट्रेस करते हुए हमने उसको पता लगाया कि वो वहीं पर भीतरी शहर में एक होटल में रुका था और उसका एक साथी भी वहां पर था और वो सुबह वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर उनको हमने जैसे ट्रेस किया तो बस स्टैंड तक हमें पता लगा, रायका बाग तक वो गए। हमने तुरंत ये सूचना, उनके फुटेज, उनकी डिटेल्स वो तुरंत सभी जगह साझा की, बस स्टैंड पर, यहाँ पर, और यूं लगा, जब पता लगा कि वो वेस्ट बंगाल के हैं तो कि ट्रेन से भी वो जा सकते हैं, तो जीआरपी, आरपीएफ, अजमेर पुलिस, जयपुर पुलिस, सभी से हमने ये सूचना साझा की। और ये हमारा सबसे जो मेन एम था, उद्देश्य था, वो था कि ये बाहर नहीं जाने चाहिए और पूरे माल के साथ इनकी गिरफ्तारी और बरामदगी पूरे माल की होनी चाहिए। इसी मेन आशय के साथ और इसी ध्येय के साथ हम सब पूरी टीम ने इसमें त्वरित कार्रवाई की। फिर हमें जैसे जो हम काम कर रहे थे, कुछ तकनीकी मदद से हमें पता लगा कि ये अजमेर में हो सकते हैं और वहां से फिर ये आगे निकलेंगे, तो तुरंत एक टीम हमने अजमेर रवाना की। वहां के सभी होटल, ढाबे चेक किए, वहां के भी स्टाफ से हमने मदद ली। अजमेर टीम की जो गंज थाने की टीम है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उनके साथ मिलकर हमने सभी होटल, ढाबे चेक किए। रेलवे स्टेशन पर हमने टीम भेजी और फिर हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला कि वो हो सकता है कि बस से भी निकल रहे हो। तुरंत हमने बस स्टैंड पर जाके सभी जगह पर हमने दबिश दी और सब जगह हमने सर्च किया। तो एक बस में, जो दिल्ली जाने वाली बस थी, जो बस निकल ही रही थी बस स्टेशन से, बस स्टैंड से, उसमें हमने उनको दबिश देकर उनको पकड़ा। उनके पोजेशन से हमें 2 बैग मिले। और ये जो घटना है ये सुबह 3 से 4 बजे के बीच हुई, 3:30-4 बजे के लगभग ये घटना हुई। इसमें जो उसने जो मेन शटर है और उसके भीतर 8-10 दुकानें हैं, तो मेन शटर का इसने ताला खोला था और फिर उस शटर को डाउन कर लिया था ताकि वहां से कोई क्रॉस करे तो उसे पता भी नहीं चले कि अंदर वो चोरी कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने बहुत शातिर तरीके से सोच समझ के इस नकबजनी को अंजाम दिया था। लेकिन जैसे हमें इसकी सूचना लगभग 8 बजे मिली थी, कल सुबह 8 बजे मिली थी। और मैं कहूं तो जब घटना हमारे को मालूम होने के, हमने 14 से 15 घंटे के भीतर ही इन सब दोनों को गिरफ्तार करके पूरी माल की बरामदगी की है। बहुत बड़ा केस था और जिस हिसाब से बिल्कुल बीचों बीच हुआ था, उतनी गंभीरता देखते हुए हमारी टीम ने बहुत त्वरित कार्रवाई की है। बहुत ही मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छा काम किया है। सब थाने की टीम है, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उनके साथ मिलकर हमने सभी होटल, ढाबे चेक किए। रेलवे स्टेशन पर हमने टीम भेजी और फिर हमें एक महत्वपूर्ण सुराग मिला कि वो हो सकता है कि बस से भी निकल रहे हो। तुरंत हमने बस स्टैंड पर जाके सभी जगह पर हमने दबिश दी और सब जगह हमने सर्च किया। तो एक बस में, जो दिल्ली जाने वाली बस थी, जो बस निकल ही रही थी बस स्टेशन से, बस स्टैंड से, उसमें हमने उनको दबिश देकर उनको पकड़ा।
उनके पोजेशन से हमें 2 बैग मिले और उन बैग में इन्होंने, दोनों के पास एक एक बैग था, शोल्डर बैग, और उन बैग में हमें जो जामा तलाशी में इनके द्वारा जो भी सारा चोरी किया गया था यहाँ का माल, वो 1 किलो से ऊपर, 1 किलो 91 ग्राम 31 मिलीग्राम सोना हमने उनसे बरामद किया और उनको गिरफ्तार किया। वारदात में ये अकेले था? अभी प्रथम दृष्टिया जो अभी प्राथमिक अनुसंधान में इन दोनों का, जो दोनों आरोपी हैं वो है शेख फरहाद अली, मुख्य जो आरोपी है जिसने की रेकी कर, ये 25 तारीख को आए थे जोधपुर में और इन्होंने 25 तारीख से रेकी की और फिर उसके बाद जो घटना को अंजाम इन्होंने 2930 की जो मध्य रात्रि है उसने अंजाम दिया। ये आरोपी है शेख फरहाद अली, उम्र 31 साल, और दूसरे हैं इस्माइल मंडल। ये दोनों जिला हुगली पश्चिम बंगाल के हैं और अभी प्राथमिक अनुसंधान में हमें पता लगा है कि जो शेख फरहाद अली है उसने अभी जनवरी में ही कानपुर में भी एक बहुत बड़ी नकबजनी की थी जिसमें उसको जेल हुई थी। पिछले माह में ही 29/4 को ये जेल से बरी हुआ था और इसने अपने साधु इस्माइल मंडल, ये दोनों आपस में साधु हैं, इन्होंने दोनों ने मिलकर फिर वापस कोई बड़ी नकबजनी करने का प्लान बनाया। उसमें पहले इन्होंने शहर कुछ करे चिन्हित किए, फिर इन्होंने लास्ट में जोधपुर में आकर 25 तारीख को और इस बड़ी नकबजनी को इन्होंने पूरा अंजाम दिया। लेकिन जोधपुर पुलिस जो है उसने बहुत इसमें त्वरित कार्रवाई की और पूरी टीम ने मिलकर, जिसमें मैं कहूंगी एसीपी साहब, एसएचओ और सभी, और एक तकनीकी सहायता में एएसआई अपने राकेश जी जो साइबर सेल के हैं, इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही और इनकी वजह से लगभग 20 घंटे में ही हमने दोनों आरोपियों को, मुख्य आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और सारा जो सोना है वो रिकवर किया है। 100% रिकवरी। मैडम ये कब